अब खबरों में बढ़ते आगे, जब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव टल सकता है। जी हां, इस पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने भी आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है, लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। तो वहीं पंचायत चुनाव का जो अनुभव है, जो दूसरे प्रदेशों में हुए थे, उससे काफी नुकसान हुआ था, लोगों की सेहत पर असर पड़ा था। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। इस बारे में सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात करूंगा। चुनाव किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है, लोगों की जान हमारे लिए पहली प्राथमिकता। और पंचायत चुनाव का जो पूर्व का अनुभव है, जो कोरोना काल में हुए थे अन्य प्रदेशों में, उनसे काफी नुकसान हुआ था लोगों की सेहत का। और इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोरोना की दहशत और आहट को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाला जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर एक और भोपाल से बता रहे हैं, जहां शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर रोक लग गई है। जी हां, स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। पेंशन समेत कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन होना था, जिस पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने कोरोना और परीक्षाओं का हवाला दिया है। बता दें, प्रदर्शन में शामिल होने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इस वक्त की अहम जानकारी भोपाल से है, जहां शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर एक तरह से रोक लग गई है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सदफ आमिन भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सदफ, शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है और ये रोक कोरोना के चलते लगाई गई है, उसका हवाला देकर लगाई गई है। इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस समय? देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, पेंशन की यहाँ पर मांग की जा रही थी और पेंशन समेत कई उनकी मांगे थी, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में भी शिक्षक संघ डेरा डाले हुए थे। लेकिन जब इस बात की जानकारी मिली कि 25 दिसंबर को शिक्षक संघ एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है शिक्षक संघ द्वारा, इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से सभी प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखा और पत्र में इस बात का जिक्र किया कि जानकारी मिली है कि 25 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए, क्योंकि प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, इसलिए इस प्रदर्शन को रुकवाया जाए। इसको लेकर पत्र में एक और बात का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि अगर तब भी मानते नहीं है शिक्षक संघ, तो उनकी वीडियोग्राफी की जाए, उनके पूरे ही प्रदर्शन, उनके पूरे ही कार्यक्रम की वीडियोग्राफी करने के बाद पहचान की जाए शिक्षकों की और उन पर सख्त से सख्त यहाँ पर कठोर कार्रवाई के भी निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए हैं। लेकिन आज देखना होगा कि किस तरह की तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आती हैं, क्योंकि आज ही शिक्षक संघों ने जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था, 2 दिन पहले भी राजधानी भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन शिक्षक संघों का देखने को मिला था, जिसमें पेंशन की मांग की गई थी। फिलहाल जो कलेक्टर्स हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाने के लिए भी निर्देशित देखिए, प्रदर्शन में शामिल होने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, इसके निर्देश पूरी तरह से दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अगर पहले तो प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद अगर शिक्षक संघ नहीं मानते हैं और प्रदर्शन किया जाता है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, तो उस कार्यक्रम की, उस प्रदर्शन की वीडियोग्राफी की जाएगी और वीडियोग्राफी के जरिए शिक्षकों की पहचान कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और एक साथ ज्यादा लोगों के खड़े होने पर, जुलूस निकालने पर, तमाम धरना प्रदर्शन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। जिस तरह से नाइट कर्फ्यू भी शुरू कर दिया गया है, इसी के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि आज होने वाले आंदोलन को, आज होने वाले प्रदर्शन को किसी भी तरह से रोका जाए। अगर नहीं रुकते हैं शिक्षक संघ, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बताइए सदफ, अगर शिक्षक जो है प्रदर्शन करते हैं तो कितनी संख्या हो सकती है शिक्षकों की? कौन कौन से जिलों से शिक्षक आ सकते हैं? क्या इसकी कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, राजधानी भोपाल, अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था राजधानी भोपाल में भी सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक संघ थे वो इकट्ठा हुए थे और अपनी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे, कर्मचारी अपनी मांग कर रहे थे, अलग अलग जो शिक्षक संघ है उनकी मांगे थी। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में ही इस तरह का जो तस्वीरें थी वो देखने को मिल रही थी। लेकिन फिलहाल के लिए अब स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सदफ, अगर शिक्षक प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन ने अपनी तरफ से क्या क्या पूरी तैयारियां कर ली हैं?
देखिए, फिलहाल जो तैयारियां हैं, जो अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो पूरी तरह से नजर रखी जाएगी, क्योंकि जो पत्र जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कलेक्टर्स को, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरी तरह से निगरानी रखें, नजर रखें कि कहीं भी शिक्षक संघ इकट्ठा ना हो पाए, इस तरह का प्रदर्शन ना कर पाए। इसको लेकर जिला प्रशासन हालांकि मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मदद ली जा रही है। पुलिस बल को भी यहाँ पर जहाँ पर प्रदर्शन करने वाली जगह है वहां पर लगा दिया गया है पुलिस बल को, यानी कि यहाँ पर समझाइश फिलहाल दी जाएगी, रोकने की कोशिश की जाएगी। नहीं रुकते हैं, नहीं मानते हैं, उसके बाद हकीकी कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन अगर शिक्षक जो है प्रदर्शन करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी वीडियोग्राफी भी बनाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।